देखिए, चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर है दो स्टोरी है, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, कि दो स्टोरियां हैं, इसमें दो कहानियां दी गई हैं, एक पहली दी गई है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी दी गई है ब्लैक एरोप्लेन। ये जो दो कहानियां दी गई हैं, दोनों कहानियों को हमको एक एक करके पढ़ना है। पहली कहानी जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी कहानी है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक सी गर्ल के बारे में बताई गई है। किसके बारे में बताई गई है? शी गर्ल के बारे में बताई गई है। शी गर्ल मतलब आप कह सकते हो कि एक समुद्री पक्षी है। समुद्री पक्षी है जो क्या करता है, समुद्र में जाकर के मछलियों को खा करके ही उसी से अपना जीवन यापन करता है। तो इसी के बारे में ये कहानी बताई गई है। कहानी को अगर देखें तो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। कह रहा है, ये जो कहानी बता रही है वो क्या कह रहा है कि जो सीगल थी वो क्या थी, वो कौन था, जो एक यंग शीगल, एक यंग शीगल मतलब एक युवा शीगल का बच्चा कह सकते हो। वॉज एलोन, वो अकेला था, ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर। लेज मतलब होता है किनारा। लेज मतलब क्या कह सकते हो? लेज मतलब कह सकते हो किनारा या कोने पे ना। मतलब कि कह सकते हो कि एक जो, जैसे कि किसी नदी का किनारा होगा तो वो बैंक हो जाता है। लेकिन समुद्र है तो समुद्र मोस्टली जो होता है वो किसी घाटी के नीचे होता है। तो घाटी की बात कर रहा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे समुद्र ये बह रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी लेज, ये किनारा, पहाड़ी, कोई पहाड़ी टाइप में है, तो ये जो पहाड़ी का किनारा है इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेज कहते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, कह रहा है लेज। हिज टू ब्रदर्स, कह रहा है कि वही जो शीगल था उसके दो भाई और बहन हैज ऑलरेडी फ्लोन अवे। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये पक्षी हैं तो पक्षी मोस्टली क्या करते हैं, दो या तीन, दो तीन चार अंडे एक साथ देते हैं और उनके एक साथ बच्चे निकलते हैं। तो कह रहा है कि जो उसने, जो शीगल रही होंगी, शीगल के जो बच्चे रहे होंगे, उसमें जो दो भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुके थे, और एक ये चौथा जो बच्चा था, जो ये चौथा था, वो कहाँ पे है, वो अकेला उस लेज के पास पड़ा हुआ था। ठीक है, हैज ऑलरेडी फ्लोन अवे, वे पहले ही सीख उड़ने लगे थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही हैड बीन अफ्रेड। लेकिन ये जो युवा जो शीगल था वो क्या कह रहा है, कह रहा है ही हैड बीन अफ्रेड, वो डर रहा था, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने में। somehow when he had somehow, कि किसी तरीके से, ठीक है, when he had taken a little run, मतलब कि जब वो जो छोटा वाला जो शीगल था किसी तरीके से क्या करता था, थोड़ी सी दौड़ लगाता था आगे, टू ब्रिंक ऑफ द लेज, कि वो क्या कर सके, ब्रिंक कर सके, किनारे पे पहुंच सके, किसके, उस लेज के, एंड अटेम्प्ट, और वहां से कोशिश क्या कर सके, प्रयास कर सके, टू फ्लैप हिज विंग, अपने पंखों को फ्लैप करना, फ्लैप करना मतलब हिलाना या फड़फड़ाना कह सकते हो ना, फड़फड़ाने के लिए ही बिकेम अफ्रेड। वो किनारे पहुंचते ही उस लेज के ब्रिंक पर, उस लेज, लेज मतलब घाटी, घाटी का ये जो किनारा है, घाटी के ब्रिंक पर पहुंचते, किनारे पर पहुंचते ही वो क्या हो जाता था, ही बिकम अफ्रेड, वो डरने लगता था। द ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो मतलब कि क्यों, क्योंकि उस घाटी के नीचे, उस से नीचे क्या था, एक बहुत ही बड़ा दूर तक फैला हुआ क्या था, सी समुद्र था, डाउन बीनीथ उसके नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे माइल्स डाउन, और लगभग मीलों नीचे भी था, क्योंकि ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से नीचे उसको जाना था। ठीक है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, इसलिए वह निश्चित ही महसूस करता था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि जो उसके पंख हैं वे कभी भी उसका क्या नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वह क्या करता था, अपने गर्दन को उल्टा झुका लेता था या घुमा लेता था। ठीक है, एंड रैन अवे, और क्या करता था, रैन अवे बैक, और वापस पीछे चला जाता था, टू द लिटिल होल, उस वापस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो लेज में था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वे रात में सोता। ठीक है, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि जो उसके सारे भाई और बहन, एक छोटी जो उसकी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, जो उसके पंख से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वे भी क्या करते थे, वो ब्रिंक के तक आते थे,
फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे, एंड फ्लू अवे, और दूर तक उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर, लेकिन वे जो, किसकी बात कर रहा है, उस यंग शीगल की बात कर रहा है कि वे जो यंग शीगल था, ही फेल्ड टू मस्टर, वे असफल रहता था मस्टर करने में, जुटाने में, करेज, साहस, टू टेक द प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, कि वो क्या कर सके, प्लंग कर सके। प्लंग, प्लंग जो है PLUNG, प्लंग मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना, ठीक है। विच अपियर टू हिम डिस्परेट, जो उसे क्या करता था, डिस्परेट भी कर देता था, मतलब उदास कर देता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कह रहे हैं कि उसके जो माता पिता थे वो भी उसके पास आते थे, ठीक है, उसके पास भी आते थे, लेकिन क्या करा आगे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, मतलब उसके पास आते थे क्या करते हुए, श्रील बात करते हुए, मतलब कि कठोरता से बात करते थे। अपब्रेडिंग हिम, और अपब्रेड भी करते थे, मतलब उसको फटकार भी लगाते थे, डांटते भी थे, थ्रेटनिंग, धमकाते भी थे, टू लेट हिम स्ट्रेव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, कि उसे वो क्या कर देंगे, स्ट्रेव कर देंगे, मतलब असहाय यहीं पे छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख लेगा। बट फॉर द लिटिल ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन क्योंकि अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो आगे नहीं बढ़ता था, मतलब कि उसे इतना डर लगता था कि उसके माता पिता उससे कहते थे, डराते थे कि तुमको यहीं पे छोड़ देंगे, हम ऊपर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन तुमको यहीं रहने देंगे, भूखे मर जाओगे, इस प्रकार से डांटते थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे कह रहा है कि दिस वॉज 24, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, मतलब ये जो घटना थी वे लगभग 24 घंटे पहले की थी, 24 घंटे पहले ऐसा कहा गया था। सिंस देन, और तब से, नो बडी कैन हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आता। देखिए ये कह रहा है ना, जैसे कि ये देखिए, यार समझ लीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप, तो ये देखिए मान लीजिए कि ये ऊंची पहाड़ी है, ये थोड़ी नीची पहाड़ी है, तो यहीं कहीं छेद होगा जहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया होगा, अपना घोंसला बनाया होगा, और वहां पे उन्होंने क्या किया, उसमें अपने अंडे दिए होंगे। तो ये जो शीगल निकला, वो शीगल क्या किया, वो यहाँ से उड़ नहीं पा रहा है, जबकि उसके दो भाई, एक बहन, माता पिता उड़ रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम नहीं उड़ोगे तो तुमको यहीं छोड़ देंगे, वे लोग यहाँ रहने लगेंगे, उड़ के जाएंगे, खाएंगे, और फिर उड़ करके वापस चले आएंगे। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से गए, यहाँ से उड़ा, और यहाँ से उड़ के नीचे गए, खाया, फिर ऊपर चले आए, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे अकेला, तो इसलिए उसको धमका रहे थे, डरा रहे थे। और लगभग 24 घंटे से वे क्या कर रहा है, 24 घंटे से ये सिल, यहाँ पे शीगल अकेला पड़ा हुआ है। नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा था अपने माता पिता को उड़ते, अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कि अपने भाइयों बहनों के साथ उसके माता पिता को उड़ते हुए उसने एक दिन पहले देखा था, आज उसने सुबह से उन्हें देखा ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जो उसके माता पिता थे, जो उनके भाई बहन उड़ ले रहे थे, उड़ना सीख तो गए थे, लेकिन उन्हें वो क्या कर रहे थे, उसके माता पिता क्या कर रहे थे, परफेक्ट, कुशल बना रहे थे, क्या कर रहे थे, कुशल बना रहे थे, किसमें, कला में, इन दी आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की, टीच देम, उन्हें सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, कि कैसे डुबकियां लगाते हैं, द वेव्स, लहरों में, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं, किसके लिए, मछलियों के लिए। ही हैड इन फैक्ट, निश्चित ही वे जो सीगल था, जो जो उड़ नहीं पा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वास्तव में, शीन हिज ओल्डर ब्रदर, मतलब कि उसने देखा भी था कि अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने छोटे भाई को, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, कि उसने अपना पहला शिकार पकड़ा था, एंड डिवोर इट, और उसका क्या किया था, डिवोर भी किया था, मतलब कि खुशियां भी मनाई थी, क्या था, खुशियां भी मनाई थी पहला शिकार करके। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वो अपने रॉक पे खड़ा था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जहाँ पे उसके माता पिता क्या कर रहे थे, उसके चारों ओर घूम करके क्या कर रहे थे, प्राउड, गर्व के साथ क्या कर रहे थे, कैकल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, मतलब कि खुशी जाहिर कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, मतलब कि जो पूरा परिवार था
वे एक बड़े द्वीप की तरफ चला गया। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो इस क्लिफ इस मतलब कह सकते हैं इस पहाड़ी के पीछे था। टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवार्डनेस, और क्या करके उसे टॉन्ट करते हुए मतलब असहाय छोड़ करके, उस जैसे ने कह सकते हो डरपोक या असहाय, जैसे कि वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था, तो उसको उस असहाय स्थिति में ही वहीं पे छोड़ करके उसके माता पिता क्या करके चले गए थे, वहां से चले गए थे। मतलब असहाय छोड़ करके उस चट्टानों के बीच में उसे असहाय छोड़ते हुए, मतलब कि हंसी उड़ाते हुए के समान कह सकते हो कि हंसी उड़ाने के समान उसको छोड़ करके चले गए थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और जो सूर्य था वे अब क्या हो रहा था, असेंडिंग, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था स्काई, मतलब दोपहर हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और ब्लेज हो रहे थे चट्टाने, जिसका मतलब कि जिसका कह सकते हो कि जो चमकने लगी थी, जिसका हुज फेस्ड द नॉर्थ, जो जो उसका चेहरा किधर की तरफ था, मतलब वो जो चट्टान थी जिसका चेहरा कह सकते हो कि आप साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था, उस पर भी तेज धूप आने लगी थी। ही फेल्ट द हीट, उसे भी गर्मी महसूस होने लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, मतलब पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, फिर भी वो धीरे धीरे क्या किया, आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे आया, चट्टान के किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया, ठीक है, विद द अदर लेग, और उसने क्या किया, अपने दूसरे पैर को छिपा लिया, हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंखों के बीच में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आईज, उसने अपनी एक आंख भी बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी भी बंद कर ली। आगे क्या कह रहा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा प्रतीत कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, एस्लीप, सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी जो उसके माता पिता थे उसने उसका ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर, उसने देखा अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेट्यू, कि वे उस घाटी पर, उस चट्टान पर क्या कर रहे थे, उस प्लेट्यू मतलब कह सकते हो द्वीप पर भी कह सकते हो ना, कि उस द्वीप पर क्या कर रहे थे, डॉजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks, क्या कर रहे थे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और क्या कर रहे थे, एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ करके अपनी डॉजिंग कर रहे थे। डॉजिंग करने का मतलब कह सकते हो कि क्या लिखा है, रुक जाइए, सॉरी, हाँ, लिखा है ना कि still they took no notice, he saw his brother and his sister lying on the plateau dozing with his head sunk into their necks, मतलब कि वे क्या कर रहे थे, मतलब वे देख रहे थे उसको क्या करते हुए, अब ये सब काम करते हुए, कि वो क्या कर रहा था, अपनी जम अपने चुपचाप खड़ा था, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा था, असहाय, जैसे कि कर सकते हो चुपचाप उसे घूर रहे थे, जिसमें उसने क्या करा था, अपने गर्दनों को सिर में छिपा करके वो बैठा हुआ देख रहा था, दिख रहा था ना, मतलब कि उसने क्या किया था, पंख को अपनी पंख से अपने पैर को छिपा लिए थे और सिर भी नीचे कर लिया था, उसी चीज को देख रहे थे बस। हिज फादर वॉज प्रीनिंग दी फीदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिता थे वो क्या कर रहे थे, वे अपने जो सफेद पीठ पर जो पंख थे उसे साफ कर रहे थे, जबकि ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, जो कि उसकी जो सिर्फ माँ ही थी वही क्या कर रही थी, उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ ऑन द प्लेट्यू, वो क्या थी, उसी प्लेट्यू, उसी पठार, उसी कह सकते हो चोटी के एक ऊंची चोटी पर बैठी हुई थी, और वहां से उसे देख रही थी, ठीक है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट, जो उसके सफेद सफेद ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब कह सकते हो छाती जो थी, क्या कर रही थी, ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, वो भी मतलब कि आगे की ओर निकली हुई थी, ठीक है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और उसने उन्होंने फिर से क्या किया, वो कभी कभी क्या करती थी, अ पीस ऑफ फिश, मतलब कि जो मछली उन्होंने पकड़ी थी उसका एक टुकड़ा क्या करती थी, तोड़ती थी या काट के निकालती थी, दैट ले एट हर फीट, जो उनके पंख, उनके पैरों में दबी हुई थी। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर क्या करती थी, अपनी उसी पहाड़ के ऊपर अपने चोंच को दोनों साइड को धीरे धीरे क्या करती थी, रगड़ती थी, ताकि क्या कर सके, उसको धार कर सके, ठीक है, ऑन द रॉक। द स्लाइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जैसे ही उसने जब देखा, वो थोड़ा सा टुकड़ा देखा किसका, खाने का, जिसके उसकी माँ खाने जा रही थी, वो देख करके क्या हो गया, मैडेंड हो गया, भोजन को खाने को देख करके वो क्या हो गया, पागल सा हो गया, ठीक है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, मतलब कि उसने सोचा कि कैसे उसकी माँ, कि
क्या कर रही है, कैसे कर रही है ना, मतलब कि उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था। ठीक है, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब कि चोंच को इस प्रकार से रगड़ना तेज तेज, और इस कारण देख करके जो वो था, जो शीगल था छोटा वाला, वो क्या करने लगा, गा 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 ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाने लगा, गा 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 चिल्लाने लगा, मतलब कि तेजी तेजी चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा, गा 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 गा, बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और बेगिंग करने लगा, भीख मांगने लगा, क्या चीज की भीख मांगने लगा, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए कुछ खाना ले आ दो। गाओ कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, मतलब कि वे क्या कर रहा था, वे ग्वा कोल आ इस प्रकार के व्यंग फालतू के निकाल रहा था। क्यों निकाल रहा था, क्योंकि वह दुख से इन सब चीजों को पुकार रहा था, दुख से पुकार रहा था। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वे फिर भी लगातार चिल्लाता रहा, इसके पश्चात भी वे लगातार चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ ही 1 मिनट के बाद, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद, एक आफ्टर अ मिनट और सो, मतलब 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, मतलब कि वो थोड़ा सा खुशी से चिल्लाने लगा। क्यों, क्योंकि उसे दिखा, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस, कि उसकी माँ ने एक टुकड़ा मछली का उठाया, और picked up a piece, sorry, he kept plentifully, and after a minute he screamed, his mother had picked up a piece of a fish and was flying across to him, और वे उड़ करके उसके पास आ रही थी, with it, उस टुकड़े को लेकर के। he leaned out, मतलब कि जो कौन था, जो वो शीगल था, वो लीन्ड आउट हुआ, मतलब कि आगे की ओर उत्साह के साथ झुका, ईगरली उत्सुकता के साथ, और टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों को क्या किया, चट्टान पर पीटा, पटका। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और पूरी कोशिश की क्या करे, अपनी माँ के और पास जा सके। एंड शी फ्लू अक्रॉस, और वो उसके पास आकर के उड़ गई बिना दिए उसको। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके पास से खाना लेकर के उड़ के चली गई, शी हैटल्ड हर विंग्स मोशनलेस, मतलब कि लेकर के उड़ गई और धीरे से फिर मोशनलेस, मतलब कि आगे बढ़ती ही चली गई। हर द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो टुकड़ा था मछली का लगभग लगभग उसके चोंच के पास पहुंच करके फिर चला गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वे कुछ देर तक तो आश्चर्य की तरह सोचता रहा, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्य था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और फिर भूख से क्या हो गया, पागल जैसा हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और फिर वो क्या करने लगा, मतलब भूख की तरह जैसे जब और ज्यादा पागल हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी माँ जो थी उसके पास एकदम अत्यधिक समीप तक आकर के उड़ गई थी। यह देख करके वो क्या हो गया, एकदम पागल सा हो गया। अब पागल सा होने के बाद उसने क्या किया, मछलियों की तरफ डुबकी लगा दी, मतलब कि कूद पड़ा। ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस पहाड़ी से कूद पड़ा नीचे समुद्र की तरफ। विथ अ लाउड स्क्रीम, जैसे ही उसने कूदा, लाउड स्क्रीम तेज आवाज से चिल्लाने लगा। ही फेल आउटडोर आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, मतलब कि कभी वो ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर पलटता उलटता नीचे की तरफ तेजी से जा रहा था, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. क्यों, क्योंकि उसको जो डर था वो मॉन्स्टर्स, मतलब कह सकते हो एकदम राक्षसों जैसा जो डर था, भय था, उसमें वो व्याप्त था। और उसका जो हार्ट था वो क्या हो गया था, एकदम स्थिर सा हो गया था। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ही बट इट वॉज सॉरी ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट लेकिन इन ओनली इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन उसे कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा सा ही समय, 1 मिनट ही समय बीता था। द नेक्स्ट मूवमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसे ऐसा महसूस हुआ, उस सीगल को जो उस चोटाई से चट्टान से कूदा था, कि उसके जो पंख हैं वे फैल गए हैं। क्या हो गए हैं, फैल गए हैं बाहर को। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीडर्स, और जो हवा है वह उसके पंखों से क्या हो रही है, टकरा करके कट रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग, और जो उसके हवा पंखों के विपरीत है, लेकिन फिर भी वे उड़ सक रहा है हल्का सा। ठीक है,
द नेक्स्ट आगे कह रहा है द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेथ अंडर द प्रीट एंड ठीक है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस हो रहा था कि जो उसके पंखों के जो टिप्स हैं, किनारे हैं, वे क्या कर रहे थे, हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फाइलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वे सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वे क्या कर रहा था, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था और उड़ता चला जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं था, उसे क्या नहीं था, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, उसे अब भय भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़ा सा मतलब कि डिजी लग रहा था, मतलब कि चक्कर जैसा आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही शोड अपवर्ड, और फिर जब उसने अपने पंख को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, तो वे क्या हो गया, ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा गा गा, गाओ, कॉल आ, मतलब कि उस प्रकार की आवाजें निकालने लगे। ठीक है, हिज मदर स्वैब पास्ट हिम, और तभी उसकी माँ जो थी उसके पास से तेजी से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जो उसकी पंख थे वे तेज आवाज निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी अपनी माँ को एक दूसरी आवाज में आवाज दी। ठीक है, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पिता भी चीखते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे। He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे। ठीक है, एंड शोर एंड कर्व, और मतलब कि उसी के अगल बगल इधर उधर घूम रहे, उड़ रहे थे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हिम करवेंटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, मतलब कि वे क्या कर रहे थे, करवेंटिंग कर रहे थे, डाइविंग कर रहे थे और शाइविंग कर रहे थे, मतलब कि नि- कह सकते हो कि नीचे की ओर उड़ते हुए जा रहे थे और डुबकी लगा करके वे दिख रहे थे, ऐसा करते हुए उसके भाई उसको दिख रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और तब वह पूर्णतः क्या भूल गया, वो लगभग भूल गया दैट कि he had not always been able to fly, कि वे कभी जानता ही नहीं था उड़ना। and commended himself to dive and soar and curve shrinking freely, और उसने निर्णय किया, निष्कर्ष लिया कि वे क्या करेगा, डाइव करेगा, मतलब छलांग गोते लगाएगा, शोर उसमें नदी में, एंड कर्व, और निकलेगा उछल करके बाहर की ओर डुबकी लगाता हुआ निकलेगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, वे लगभग लगभग कहाँ था, समुद्र के ऊपर पहुंच चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, लगभग उसके ऊपर ही उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और लगभग ठीक ओशियन के ऊपर ही एकदम उड़ता चला जा रहा था। ही शॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और जैसे उसने बड़ा सा विशाल समुद्र, हरे हरा समुद्र देखा अपने नीचे, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, थोड़े से रिज कह सकते हो कि मतलब भय के साथ या थोड़े से डर के साथ उसने क्या हुआ, ठीक है, मूविंग आउट एंड टर्न हिज बीक साइड वे एंड केव्ड एम्यूजली, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि जो, ऐसे कह सकते हो कि जो वो था, कौन था ये जो छोटा सा जो शीगल था, वे उस विशाल से समुद्र को देख करके, छोटे छोटे टीलों को उसके ऊपर से तैरता हुआ देख करके, उसने क्या किया, अपनी चोंचों को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर के क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, स्क्रीम करने लगा, तेजी तेजी चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this grand flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन पहले ही क्या कर गए थे, लैंड कर गए थे ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, मतलब कि वे जो हरे रंग का जो फर्श जैसा दिख रहा था, मतलब समुद्र के ऊपर तैर रहे थे। दे वर बिकोनिंग टू हिम, और वे उसे भी चीख करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसे डांट भी रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी अपने पैरों को नीचे उतारा कि वो उतर सके उसमें। हिज लैंग शंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो थोड़ा सा डरा, भय लगा उसे। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और उसने कोशिश की कि वे क्या कर सके, फिर से उड़ सके अपने पंखों को उठा करके। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वे थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख से क्या था, कमजोर भी था। ही कुड नॉट राइज, वे उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, मतलब क्यों, क्योंकि वे लगभग थक चुका था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब कि उस अजीब एक्सरसाइज से। हिज फेल्ट
हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वे उस ग्रीन सी समुद्र में, हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच इनटू इट, और जो उसका बेली, बेली मतलब होता है पेट, बेली मतलब पेट होता है, पेट जो था वे क्या करता है, उस समुद्र को छू रहा होता है। ही सैंक नो फर्दर, और वे उससे ज्यादा नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर क्या कर रहा था, तैर रहा था, अराउंड हिम, लगभग उसके ऊपर। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो माता पिता थे और भाई बहन थे वे भी स्क्रीम कर रहे थे, प्रशंसा जाहिर कर रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, और जो उनके बीक्स थे मतलब कि जो उनकी चोंचें थी किसके, उनके माता पिता और भाइयों की, वे क्या कर रही थी, उसे ऑफर कर रही थी। मतलब वे लोग क्योंकि कुशल हो गए थे शिकार करने में, तो वे लोग क्या कर रहे थे, उस डॉग फिश एक मछली ही होती है, मछली का एक प्रकार होता है, तो कह रहा है उसको पकड़ करके उसे, उसके टुकड़े उसे दे रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उस शीगल ने क्या किया, अपनी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान भरी। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया बेटा, ठीक है।